नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी, पतौना व ओसी का किया औचक निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। मधुबनी नगर के स्टेडियम रोड स्थित किंग्स कैनाल की उराही व पक्कीकरण कार्य का विधायक व कार्यपालक पदाधिकारी ने किया उद्घाटन, जल जमाव से छुटकारा मिलने की बढ़ी उम्मीद। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी का हुआ चुनाव, तीसरी बार अध्यक्ष बने देव नारायण राम। मधवापुर के साहरघाट नायक गेट के पास स्टेट हाईवे 75 पर दो बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। बिस्फी थाना की पुलिस ने फरार चल रहे 2 अभियुक्त के घर चिपकाया इस्तेहार। मधेपुर थाना के लक्ष्मीपुर चौक पर रुपया लेकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़ा, जमकर की पिटाई किया पुलिस के हवाले। खजौली थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर लगाया गया जनता दरबार, जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। मधुबनी के सूरी +2 विद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर आयोजन समिति की हुई प्रेस वार्ता, 28 फरवरी को होगा समारोह। लदनिया के लक्ष्मीनिया पंचायत पर कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत छात्र छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण के बाद बांटे गए प्रमाण पत्र। लदनिया के मोहित अपहरण हत्याकांड मामले को लेकर एसएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधवापुर थाना क्षेत्र के 3 मामलों में जब्त शराब का थाना परिसर में हुआ विनिष्टीकरण। खजौली बाजार सहित गांवों में जोर शोर से चल रहा राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान। और लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में लगाया गया दिव्यांगता प्रमाणीकरण व यूडीआईडी के लिए बुनियाद केंद्र द्वारा शिविर। रविवार को बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी थाना, ओसी थाना व ओपी थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को कई सख्त निर्देश दिए। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने रविवार को बिस्फी थाना, पतौना ओपी व ओसी ओपी पहुंच औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के निर्देश भी दिए। कांडों के अवलोकन के पश्चात डीएसपी ने पेंडिंग केसों के त्वरित निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। उन्होंने कहा कि फरार अभियुक्तों का अलग से एक लिस्ट बनाया जा रहा है ताकि उसे गिरफ्तार करने में आसानी हो सके। इसके अलावा उन्होंने दागी व्यक्ति पर विशेष नजर बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण को संध्या एवं रात्रि गश्ती तेज करने व बैंक के आसपास में निरंतर जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को आम लोगों के सहयोग से शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने की बात कही। थाना को वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार थाना में जो भी लंबित कांड के वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक थाना में निर्देश दिया जा रहा है। एक लिस्ट बनाया जा रहा है ग्राम वार, ताकि उसको गिरफ्तारी करने में सुविधा हो। एक टीम जाएगी गांव में, उसे गिरफ्तार करने में सुविधा होगा। इसलिए गांव वार वांछित अभियुक्त जो हैं कांड के, लंबित कांड के, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक लिस्ट बनाया गया है, जिसका अवलोकन किया गया है। ग्राम वार जाके हमारे पदाधिकारी जाएंगे, टीम बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, ताकि कांड का निष्पादन होगा और अपराधियों में भय भी होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट,
मधुबनी नगर के स्टेडियम रोड स्थित किंग्स कैनाल पर कैनाल उराही व पक्कीकरण कार्य का मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद कार्य प्रारंभ होने से अब मधुबनी की जनता को जल जमाव की परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगी। मधुबनी विधानसभा के आरजेडी विधायक समीर महासेठ व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष नारायण चौधरी ने मधुबनी नगर में जल जमाव से मुक्ति हेतु होने वाले कैनाल की उड़ाही व पक्कीकरण के कार्य का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। यह उद्घाटन कार्यक्रम मधुबनी नगर के स्टेडियम रोड स्थित किंग्स कैनाल के मुख्य पॉइंट के पास हुई, जिसमें हैदराबाद के निर्माण एजेंसी क्रूसी इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहकर्मी दीपक बिस्वाल, वेंकट रमन के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक समीर महासेठ ने कहा कि बरसात से पूर्व कैनालों में जमा गाद को साफ करने का काम होगा ताकि काम करने में आसानी होगी और जल्द से जल्द कैनालों का उराही एवं पक्कीकरण का कार्य पूरा होगा। वैसे कैनाल का पहला पॉइंट भच्छी में काम आरंभ हो चुका है। स्टेडियम रोड में उद्घाटन किंग्स कैनाल का दूसरा पॉइंट है, यहां भी कार्य आरंभ हो जाएगा। विकास के लिए तत्पर मधुबनी विधानसभा के आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ के अथक प्रयास से नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार ने स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के लिए पूर्व की स्वीकृत राशि 103 करोड़ 65 लाख में से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30 करोड़ की राशि स्वीकृति की है। इस स्वीकृत राशि से कैनाल उड़ाही एवं पक्कीकरण का काम होगा। फंड की कमी होने के कारण कैनाल उराही एवं पक्कीकरण का कार्य प्रभावित हो रहा था। निर्माण कंपनी फंड नहीं रहने के कारण काम नहीं कर रही थी। आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी से लेकर उप मुख्यमंत्री तक से पत्राचार किया, साथ ही वार्ता भी जारी रखी। इस कार्य हेतु विधायक समीर महासेठ द्वारा लगातार किया जा रहे प्रयास को सफलता मिली। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार ने स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 30 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी है। अब निर्माण कंपनी द्वारा काम में तेजी एवं नगर के जल जमाव से जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद बढ़। के स्टेडियम का जमीन विवाद अगर शुरू कर दे तो 1 करोड़ समथिंग हमारा लौटा है, 150 करोड़ ला के देंगे, लेकिन जमीन विवाद को शुरू करें। बताइएगा सर, अपना पहले परिचय बताइए। दीपक कुमार बिस्वाल, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर क्रूसी इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जैसे देख रहे हैं कि विधायक समीर महासेठ के द्वारा आज कैनाल के कार्य का उद्घाटन किया गया है। ये कौन सा कैनाल है? ये किंग्स कैनाल है। इसका लेंथ है 1.69 किलोमीटर है। इसका विड्थ जो है हमारा 12 फीट रहेगा आउटर टू आउटर, और एक ग्रेडियंट में जाएगा। ये होने के बाद में शहर का पानी का निकासी सर उसमें किंग्स कैनाल टू वाटसन कैनाल जाएगा, वाटसन कैनाल टू एसटी पे जाके ट्रीटमेंट होके आउटलेट में दिवस नदी को निकाल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आज उद्घाटन हुआ है तो कार्य जो है कल से आरंभ हो जाएगा? एकदम कार्य आज से ही सूची आरंभ हो गया। हम लोग उसके बाद में अपना हिसाब से प्लान करके माल मटेरियल इसके अंदर जाके अपना काम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। सर, मधुबनी में जो जल जमाव से मुक्ति है तो स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर परियोजना शुरू की गई है। इसी के संदर्भ में आज ये जो है यहाँ इस साइड में कैनाल से संबंधित कार्य शुरू किया गया है, और इसमें सबसे पहले कैनाल की सफाई की जाएगी, इसके बाद इसका पक्कीकरण किया जाएगा, और इस कैनाल योजना से मधुबनी शहर के लोगों को जो जल जमाव होता है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और इस संबंध में संबंधित एजेंसी तीव्रता से कार्य करेगी। और हमें आशा है कि आगामी मानसून से पूर्व शहर के अधिकांश स्थलों पर कार्य आरंभ हो जाएगा और शहरी लोगों को जो जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। आज जो कैनाल पर हम लोग खड़े हैं, ये कहीं न कहीं भट्टी से जो शुरुआत हुआ उस पॉइंट पर जो काम चल रहा है, सेकंड पॉइंट पर आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। विधिवत ढंग से साफ सफाई करते हुए
और जो काम है कम से कम बरसात से पहले 4 महीने का समय है, 30 करोड़ का यूटिलाइजेशन करना है। वो टारगेटेड ये अपेक्षा करते हैं कि शहर के इस कैनाल की सफाई, तीनों कैनाल का सफाई में हाथ लग जाए और जो है कम से कम एक कैनाल बन करके तैयार हो जाए ताकि मधुबनी की जनता को समर्पित हो जाए। और चूंकि लगातार ये लोग कहते हैं कि ये लोग खाली फोटो खिंचाते हैं, तो पता नहीं फोटो ही खिंचाने के बाद काम शुरुआत होता है। तो जनता से अपील करेंगे कि अब इसके बाद जहाँ पर होगा पहले ही हम लाउड स्पीकर से अनाउंस कर देंगे, हर एक जनता खड़ा रहे और अपने गुणवत्ता का ख्याल स्वयं करे, लाठी लेके काम कराने का प्रयास करे, इज्जत प्रतिष्ठा दे और तभी इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलेगा, ये ध्यान रखें। और निश्चित तौर पर ये गुणवत्ता के साथ ये कैनाल बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि मजबूत से मजबूत कैनाल बनावे कि आगे 50 वर्ष तक लोग इतिहास याद रखे। कितना बढ़िया कैनाल समीर महासेठ आपके विधायक जो आपके आशीर्वाद से बना, लगातार प्रयास कर रहा है कि अच्छा से अच्छा ढंग से बने जो आपकी उपयोगिता के लिए होगा। और शहर में निश्चित तौर पर 3 साल का प्रोजेक्ट है। ये जिस ढंग का भी स्टार्ट हुआ है तो कम से कम 2 बरसात तो थोड़ा मोड़ा झेलना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। ये हम नहीं कर रहे हैं समीर महासेठ, इस बरसात में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट झेलेंगे तभी आगे 50 साल 100 वर्ष तक ये इतिहास बनेगा कि अच्छा कैनाल बना, सुंदर कैनाल बना, मजबूत कैनाल बना जो आपकी उपयोगिता में काम आएगा। बहुत बहुत मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में जिलाध्यक्ष के पद पर तीसरी बार फिर से देव नारायण राम अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी का चुनाव प्रदेश संघ के पर्यवेक्षक राज नारायण पासवान के पर्यवेक्षण में अंचलाधिकारी रहिका राम प्रवेश प्रसाद की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष के पद पर तीसरी बार देव नारायण राम, जिला सचिव के पद पर दूसरी बार घनश्याम पासवान, जिला कोषाध्यक्ष के पद पर दूसरी बार गंगा साफी, जिला उपाध्यक्ष महादेव राम, श्याम किशोर, राम अरुण कुमार, कामेश्वर रामेश्वर पासवान, जिला संयुक्त सचिव के पद पर अमीरा राम, श्याम कुमार साफी, राम उद्गार राम, जिला संगठन सचिव के पद पर अरुण कुमार राम, सगुनी सदाय नरेश कुमार सहित कुल 24 पदों पर चुनाव किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी रहिका राम प्रवेश प्रसाद, पर्यवेक्षक राज नारायण पासवान और जिलाध्यक्ष देव नारायण राम ने बताया कि संगठन के बल पर समाज को संगठित करने और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थल पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाने पर बल दिए। बाबा साहेब के मूल मंत्र पर चले, संगठित रहे, संघर्ष करे, धरातल पर एकजुट बनकर रहे, यही संगठन का मूल उद्देश्य है। बिल्कुल पूर्ण समूह शिक्षा दे और सही मार्ग का प्रशस्त है लोगों को। तो मेरा व्यस्त कार्यक्रम था, 2-3 मीटिंग अटेंड करनी थी, उससे व्यस्त हो गए, इसलिए हम तो लेट में आए हैं। जब तक कार्यक्रम आप लोग का आधा करीब निकल चुका है, तो बाकी कार्यक्रम तो चलता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट नायक गेट के समीप स्टेट हाईवे 75 पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, दोनों का इलाज चल रहा है। साहरघाट नायक गेट के पास स्टेट हाईवे 75 पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए साहरघाट की अलग अलग प्राइवेट क्लिनिकों में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों मरीजों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने शहर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। मौके पर साहरघाट पुलिस पहुंचकर दोनों बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। घायलों में एक का नाम मुकेश कुमार मंडल है, वह महुआ गांव के लक्ष्मीपुर टोल का रहने वाला है। सिर में गहरी चोट की वजह से उसकी हालत नाजुक बताई गई है। वहीं दूसरे जख्मी उत्तरा गांव का राम कुमार चौधरी है। इस दुर्घटना में उसका पैर टूट गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने 2 फरार अभियुक्तों के घर इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि दोनों फरार अभियुक्त को पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही है।
ओसीओपी कांड संख्या के नामजद अभियुक्त ओपी क्षेत्र के खैरी बांका गांव निवासी मोहम्मद कासिम उर्फ मिट्ठू व मोहम्मद बशीर मोहम्मद साबिर के घर ओसीओपी पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। जानकारी देते हुए ओसीओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। उन्होंने कहा कि फरार चल रहे अभियुक्त काफी दिनों से फरार है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक पर भीड़ का फायदा उठाते हुए रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर भाग रहे एक शातिर चोर को वहां की जनता ने धर दबोचा। चोर के पकड़ने के बाद उसकी पहले जमकर पिटाई की गई, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 57,300 रुपए डिक्की तोड़कर लेकर भाग रहे एक शातिर चोर को पब्लिक ने धर दबोचा और उसके बाद उस पर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पुलिस के सुपुर्द चोर को कर दिया गया। यह घटना मधेपुर थाना के लक्ष्मीपुर चौक पर उस समय घटी जब मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी राजेंद्र महतो का पुत्र सुनील महतो भारतीय स्टेट बैंक मधेपुर से 1,57,300 निकासी कर लक्ष्मीपुर चौक स्थित अपने ग्राहक सेवा केंद्र आ रहा था, मगर चौक पर जाम होने के कारण भीड़ में फंस गया। इसी बीच मौका का फायदा उठाते हुए कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोराबगंज जिला कटिहार के राजकुमार यादव का पुत्र ऋतिक कुमार यादव डिक्की पर हाथ मारकर खोल दिया और उसमें रखे 57,300 रुपए लेकर भागने लगा, जिस पर सुनील की निगाह पर गई और गाड़ी पर से ही उसको झपट कर पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद ऋतिक रुपया फेंककर भागने लगा, जिसको पब्लिक के सहयोग से पकड़ लिया गया और मधेपुर थाना को इसकी सूचना दी गई। तब घटनास्थल से चोर को गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया और सुनील कुमार महतो का भाई अनिल के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मधेपुर थानाध्यक्ष ने अजीत ने न्याय की हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शनिवार को खजौली थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों का निष्पादन किया गया। थाना दिवस के अवसर पर शनिवार को खजौली थाना पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए शिविर का आयोजन थानाध्यक्ष उमेश पासवान व सीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा हुआ। शिविर में दोनों पक्ष के लोगों को साक्ष्य से साथ उपस्थित होने को कहा गया था। दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हुए। कई मामलों में दोनों पक्षों का नोटिस तामीला किया गया व कुछ मामलों में सक्षम न्यायालय में जाने हेतु भेजा गया। गौरतलब है कि कस्मा मरार के अरुण कुमार सिंह व उसी गांव के भोली यादव गया राम यादव के बीच भूमि विवाद से संबंधित मामला था। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया। वहीं कन्हौली गांव के भोगेंद्र यादव व हरिसबारा गांव के दुखी यादव के बीच रैयती भूमि को लेकर विवाद था। सक्षम न्यायालय को जाने का निर्देश दिया गया। वहीं लक्ष्मीपुर के धीरेन्द्र कुमार झा एवं संतोष कुमार के बीच रैयती जमीन के लिए विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया। खाली कर दिया तो उसी समय क्यों नहीं किया जो विवाद का स्पेस बना के रखे? कब खाली? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। आगामी 28 फरवरी को मधुबनी सूरी स्कूल के समारोह में सूरी स्कूल शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर कार्यक्रम के संयोजक प्रहलाद कुमार पूर्वे, इम्तियाज नूरानी और कैलाश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। मधुबनी के GMSS विद्यालय प्रांगण में गोकुल मथुरा सूरी समाज +2 विद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह आयोजन समिति की प्रेस वार्ता हुई। कार्यक्रम के संयोजक प्रहलाद कुमार पूर्वे, कैलाश भारद्वाज और इम्तियाज नूरानी ने बताया कि 1921 ईस्वी में स्थापित यह विद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है। आगामी 28 फरवरी को विद्यालय के सभी पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं की सहभागिता एवं सहयोग से अपने गुरुजनों की मौजूदगी में एक भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं निजी विद्यालयों के बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश, प्रदेश एवं दुनिया के अन्य देशों में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा कर रहे पूर्ववर्ती छात्रों, प्रदेश के कई मंत्री, जिले के सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष उमेश पंजियार, रंजीत महतो, अजय झा, अनिल शाह, रियाज डाटा, डॉक्टर पवन चौधरी, मनीष कुमार, कार्यकारिणी सदस्य मनीष कारक, अशोक कुमार ठाकुर, पंकज मेहता, मनमीत सिंह, ब्रजेंद्र झा, संजीव झा, मनीष प्रसाद, मनोज कुमार, प्रवीण कुमार, अमरेश रंजन मौजूद थे। पता चला उसके बारे में मैं उनको भी इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखता हूं क्या होता है, वो आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य असल सूरी स्कूल के शताब्दी वर्ष को मनाने का ये है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे उस वक्त का सूरी स्कूल और अब के सूरी स्कूल में बहुत फर्क दिख रहा है। जब हम लोग आते थे तो लगता था कि एक अलग रौनक सूरी स्कूल में लगती थी, लेकिन आज जो जिस बिल्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को देख करके समझिए आंख से आंसू जैसा फील हुआ कि जिस वो बिल्डिंग जो ये इस बात का सबूत है कि हम लोग को इस लायक बनाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। इसी सोच को लेकर के हम लोगों ने 2019 में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और उसी मंच से हम लोगों ने अनाउंस किया था कि 2021 में शताब्दी 100 वर्ष पूरा हो रहा है, इसके शताब्दी वर्ष का आयोजन हम लोग करेंगे। उसमें हमारे साथ हम लगभग 15 से 20 लोग कोर कमेटी में हैं। कैलाश है, प्रहलाद है, उमेश है, रियाज टाटा है, पंकज है, अशोक है, अनिल है, सब लोग हमारे साथ कोर कमेटी में ये लोग हैं। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को पीछे से सहयोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा विधायक जी का, विधान परिषद जो हमारे मौजूदा है, जो हम लोगों के प्रोग्राम को गो हेड, विधायक जी स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने भी हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया और प्रपोजल देकर विधायक जी के पास लेके गए, उन्होंने गो हेड करके हमें आगे चलने के लिए परमिशन दी। उसके बाद हम लोगों ने गेस्ट को इनवाइट करने के लिए सुमन महाशय जी ने हमें उसमें बहुत कोऑपरेट किया। बहुत सारे मिनिस्टर्स को उन्होंने एक एसोसिएट कराया हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे गेस्ट जो उनकी वजह से हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक हो या विधान परिषद हो, उन दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। उसके अलावा मैं उन अलुमनाई को रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों का स्कूल है, हमें एक अक्षर भी अगर स्कूल ने दिया है तो शायद मैं पूरी जिंदगी नहीं उसको बदला चुका सकता हूं उसका। तो तमाम अलुमनाई से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम में आकर हम सबका हौसला बढ़ाएं और खासकर जो मधुबनी जिला के सूरी स्कूल के प्रोडक्ट न भी हों, उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनकी ये सोच थी, आदरणीय गोकुल पंजियार जी, आदरणीय मथुरा पंजियार जी, एक सोच लेकर क्या इतनी बड़ी जमीन को स्कूल को दिया उन्होंने, तो उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए खास तौर से उन लोगों को निमंत्रण दूंगा कि वो लोग आए और उनको श्रद्धांजलि पेश करें हम लोगों के साथ मिल करके। धन्यवाद। इस आयोजन समिति कोर कमेटी के अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन? देखिए, इसमें क्या है कि कोर कमेटी एक बनाई गई जिसमें संयोजक
संयोजक अध्यक्ष मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को करने के लिए 3 लोगों को संयोजक जिसमें अध्यक्ष नहीं है, 3 संयोजक है उसमें कैलाश भारद्वाज है, मैं मोहम्मद इम्तियाज कोषाध्यक्ष और कोर कमेटी का नाम आपको दे रहे हैं और वो प्रहलाद है। उसके अलावा ये उमेश जी हैं वंशज परिवार मैं देता हूँ, जिसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। इस शताब्दी वर्ष में विद्यालय परिवार के हम लोग पूर्ववर्ती छात्र होने के नाते यह फैसला लिए हैं कि विद्यालय के 1921 से लेकर के और 2021 तक के सभी पूर्ववर्ती छात्र, वर्तमान छात्र एवं कुछ पूर्व शिक्षक हमारे रहे हैं उन लोगों को लेकर के, और वर्तमान में स्कूल प्रशासन के सभी शिक्षक, स्कूल प्रशासन के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के सहयोग से, उन लोगों की सहमति से हम लोग एक शताब्दी वर्ष आयोजित करने जा रहे हैं इस विद्यालय प्रांगण में। और इस शताब्दी वर्ष समारोह में हमारे बिहार के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, बहुत सारे मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, जिले के सभी विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, सांसद एवं पूर्व सांसद, इन सारे लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए हम निमंत्रण दिए हैं। साथ ही इस विद्यालय से जो भी उच्च पद पे अपने शिक्षा को ग्रहण किए हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, जैसे अभी हम लोग के यहाँ से डॉक्टर सोहेब जो इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं और अभी कमिश्नर भी हैं, इस विद्यालय से पढ़े हुए आदित्यनाथ दास जो अभी विजयवाड़ा हैदराबाद में वो गृह सचिव बने हैं। इसी विद्यालय के बिहार के पूर्व गृह सचिव आदरणीय उमेश नारायण पंडिया जी इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, और इस विद्यालय के दाता परिवार के वो सदस्य भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। एवं प्रकार इस विद्यालय में अभी तक सैकड़ों डॉक्टर्स को इस विद्यालय से मतलब बनाने के लिए अपना विद्यालय परिवार जो है सो अपना योगदान दिए हुए हैं। साथ ही इस विद्यालय में जितने भी एलाइट, जितने भी अफसर हैं, जितने भी हम लोग सहपाठी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उस संस्था को जो भी पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये इस विद्यालय मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लदनिया में 300 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी के बीच प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया। लदनिया प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीनिया पंचायत स्थित गोदाम टोल में कार्यरत कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के उपरांत रविवार को सभी 300 छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीएससी के जिला समन्वयक मनोज कुमार मेहता व राजीव कुमार ने बताया कि कार्यशाला में 14 से 60 वर्ष के लोगों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान के बारे में तकनीकी जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत हर पंचायत में 250 लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए लगभग सभी पंचायतों में केंद्र खोले गए हैं, जिनके बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार, कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक रविंद्र कुमार शाह के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश ठाकुर, राम बहादुर सिंह, रामरतन यादव, रमण कुमार चौधरी, राम कुमार यादव, हरिनारायण शाह, मांगेन प्रसाद मंडल, विजय शाह, भाजपा प्रखंड युवा अध्यक्ष परिमल चौधरी, गोपाल प्रसाद समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। हम समाज में रहते हैं। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट।
लदनिया थाना क्षेत्र के चर्चित मोहित अपहरण हत्याकांड के मामले को लेकर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये खबर। बिहार पुलिस के कार्य के बारे में तो बहुत कुछ सुनने को मिलते ही रहता है, लेकिन ऐसे में मधुबनी जिला के लदनिया थाना के पुलिस अपने कार्य को लेकर काफी चर्चे में बनी हुई है। चर्चा का विषय कोई अवैध नहीं बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली है। एक बाप जो अपने बेटे के इंसाफ को लेकर दर बदर घूम रहा था, आखिरकार पुलिस ने इस आस को पूरा किया। मामला लदनिया थाना का है, जिसमें एक मोहित नाम के लड़के के अपहरण का मामला आता है। इस मामले में नामजद अपराधी को लदनिया थाना गिरफ्तार करती है और बाद में उस आरोपी को मधुबनी सिविल कोर्ट के द्वारा जमानत मिल जाता है। लेकिन इन सब मामलों के बीच अपहृत लड़के की बरामदगी नहीं हो पाती है। वहीं इसी बीच लदनिया थाना के अध्यक्ष का तबादला हो जाता है। नए थानाध्यक्ष को जब इन मामलों से अवगत करवाया जाता है तो नए थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम इन मामलों का पुनः जांच करती है। जांच में पता चलता है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और लड़के की हत्या लड़की के परिजन के द्वारा कर दिया गया है। हत्या करके लड़के को नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में 5 लोगों की संलिप्तता बताई गई। इसको लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कुछ काम नहीं किया। उसके बाद अभी जो है आर.के. बाबू है, डीएसपी साहब है, ये लोग मिल के सर पूरा छानबीन करने के बाद जो अभी मालूम हुआ है कि हत्या हुआ। नहीं तो ये लोग तो सर पैसे वैसे देके गोविंद सिंह तो इसको ठप कर दिया था इसने। पुलिस के द्वारा जो काम किया गया आपके प्रति, उससे आप क्या महसूस कर रहे हैं? खुश हैं सर जी पुलिस के प्रति। तो अच्छा, आपके कौन लड़का की हत्या हो गई थी? मनोज कुमार सिंह का। कितने तारीख को? 4/8 को। कितने आदमी नाम देते? 5 आदमी। अब क्या 5 ही आदमी का नाम है। मेन गोविंद सिंह है सर। गिरफ्तार किसकी हुई थी? गिरफ्तार रंजू देवी भदवार गांव का, दूधपुर थाना। आपका शुभ नाम? शिवनाथ सिंह। देखिए, लदनिया थाना कांड संख्या 179-20 है। ये आपको 4 अगस्त की घटना है, 4 अगस्त 2020 की घटना है और 2 सितंबर 2020 को एक कांड दर्ज हुआ था। इसमें पहले 363 के तहत सेक्शन लगा हुआ था। उसके बाद हमने इसका पर्यवेक्षण किया तो 364 पे हमने ट्रू किया। उसके बाद जैसे जैसे अनुसंधान किया तो जो इसमें अभियुक्त औरत जो थी, जो मुख्य अभियुक्त थी, उसका गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसका सिक्योरिटी बयान लिया गया और उसे रुद्रपुर थाना की वो रहने वाली थी। वहाँ पे घटना स्थल जहाँ पे है वहाँ पे उसे ले जाया गया। वहाँ पे उसने खुद से जो क्राइम सीन होता है उसको रिक्रिएट किया। उसने बताया कि कैसे कैसे ये वारदात की गई थी और उसमें लगभग 3 और लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त जो आपको इनके साथ एक गोविंद सिंह करके है और उसका साला है प्रिंस कुमार, वो भी था, और जो बेटा उसका था, वो लोग सब मतलब पूरा पारिवारिक तरीके से इन्वॉल्व था। इसमें गोविंद सिंह और जो एक और उसकी पत्नी है सरिता देवी, उनका आपको बेल हो गया था। 363 लगा हुआ था तो उनका बेल हो गया था। उसी पे हम साथ साथ जो अनुसंधान भी कर रहे थे और चाह रहे थे कि इनका बेल भी कैंसिल हो जाए। उसी में लगे हमें आपको जब ये सिक्योरिटी बयान हुआ और उससे जब खून लगा हुआ मोबाइल जो अपहृत लड़का था मनोज, उनका आपको मोबाइल वहीं पे DSMD के थ्रू हमने सर्च कराया और उससे वो मोबाइल प्राप्त हो गया। उसे अभी हमने DNA जांच के लिए आपको पटना भेज दिया। तो 302 की धारा इस कांड में जुड़ गई और इसी के तहत जो आपको SDPO हैं और जो सरकारी वकील हैं और जो इनके भी जो वकील थे, ये सब लगे हुए थे कि उनका बेल कैंसिल हो। वही आपको 3 तारीख को फाइनल ऑर्डर आया है, जिसके तहत दोनों का, गोविंद सिंह और सरिता देवी, इन दोनों का बेल कैंसिल हो गया। कुल कितने अभियुक्त थे सर इसमें आरोपी? आपको 3 और 5 अभियुक्त हैं, जिसमें आपको एक गोविंद सिंह है, उनकी पत्नी है सरिता देवी, और रंजू देवी हैं जो अभी गिरफ्तार हैं, और गोविंद सिंह के साले हैं प्रिंस कुमार, और गोविंद सिंह के बेटा भी है नितिश, वो भी इसमें, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मामला सर क्या नजर आया इसमें? कौन सा मामला, कैसा मामला था? देखिए, अभी तो मैंने काफ़ी इस पर जांच कर ली है। ये अवैध संबंध से जुड़ा एक मामला था, जिसमें जो लड़का था उसका इस औरत के साथ, रंजू देवी के साथ अवैध संबंध था और उसी के तहत 363 में ये कांड दर्ज हुआ था। पर ये प्रतीत होता है कि ये 302 का ही कांड है और उसकी आपको इन लोगों ने सभी ने पूरा प्लान करके इनके इसका मर्डर कर दिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में क्षेत्र के 3 अलग अलग मामलों से जब्त कुल 47 लीटर शराब का वनिष्ठीकरण किया गया।
इस दौरान पुलिस अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। मधवापुर थाना क्षेत्र के 3 मामलों में जब्त लगभग 47 लीटर शराब का वनस्टीकरण थाना परिसर में किया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की गई। इस मौके पर उत्पाद और सुरक्षा विभाग सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। यह जानकारी थानाध्यक्ष गया सिंह ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में राष्ट्रव्यापी निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खजौली के बाजार व गांवों में जोर शोर से निधि समर्पण अभियान चल रहा है। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे निधि समर्पण अभियान के तहत खजौली बाजार सहित गांवों में धन संग्रह अभियान जोर शोर से चल रहा है। यह कार्यक्रम अभियान प्रमुख शंभुनाथ ठाकुर व दिनेश राय के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अभियान सदस्य कुंदन सिंह ने कहा कि विश्व में अद्वितीय श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कर गौरवशाली इतिहास में भारत नई कीर्तिमान को स्थापित करेगी। मंदिर के निर्माण में करोड़ों भक्तों की आस्था से धन संग्रह कर राष्ट्र में नए इतिहास को रचेगा। निधि समर्पण अभियान केवल मंदिर निर्माण के लिए नहीं बल्कि मंदिर निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं जो हर कण कण में आज भी विराजमान है। सुमित कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों को भव्य मंदिर निर्माण में अपने स्वेच्छा से निधि समर्पण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी के पास मंदिर निर्माण में छोटी सी निधि समर्पण करने व मंदिर निर्माण के भागीदार बनने में गिलहरी की भांति भूमिका निर्वाह करने का अवसर मिल रहा है। जिस घर तक हम लोग पहुंच रहे हैं, लोग स्वेच्छा से निधि समर्पण कर रहे हैं। इस व्यापक अभियान में सत्यवंश सिंह, भाजपा पश्चिमी अध्यक्ष मोहन चौधरी, पूर्वी अध्यक्ष सरोज सिंह, निधि कोषाध्यक्ष अर्जुन सिंह, अध्यक्ष मुकेश यादव, गुटलू सिंह, वरुण सिंह, ललन सिंह, राजा यादव, मुकेश सिंह, श्रीनाथ, नागमणि सिंह, बालेश्वर पासवान, रघुनंदन सिंह, महावीर ठाकुर, आलोक सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning,
You will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी, पतौना व औसी ओपी का किया औचक निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। मधुबनी नगर के स्टेडियम रोड स्थित किंग्स कैनाल की उराही व पक्कीकरण कार्य का विधायक व कार्यपालक पदाधिकारी ने किया उद्घाटन, जल जमाव से छुटकारा मिलने की बढ़ी उम्मीद। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी का हुआ चुनाव, तीसरी बार अध्यक्ष बने देव नारायण राम। मधवापुर के साहरघाट नायक गेट के पास स्टेट हाईवे 75 पर दो बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर, दो युवक गंभीर रूप से जख्मी। बिस्फी थाना की पुलिस ने फरार चल रहे दो अभियुक्त के घर चिपकाया इस्तेहार। मधेपुर थाना के लक्ष्मीपुर चौक पर रुपया लेकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़ा, जमकर की पिटाई किया पुलिस के हवाले। खजौली थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर लगाया गया जनता दरबार, जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। मधुबनी के सूरी +2 विद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर आयोजन समिति की हुई प्रेस वार्ता, 28 फरवरी को होगा समारोह। लदनिया के लक्ष्मीनिया पंचायत पर कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत छात्र छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण के बाद बांटे गए प्रमाण पत्र। लदनिया के मोहित अपहरण हत्याकांड मामले को लेकर एसएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधवापुर थाना क्षेत्र के 3 मामलों में जब्त शराब का थाना परिसर में हुआ विनिष्टीकरण। खजौली बाजार सहित गांवों में जोर शोर से चल रहा राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान। और लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में लगाया गया दिव्यांगता प्रमाणीकरण व यूडीआईडी के लिए बुनियाद केंद्र द्वारा शिविर। लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में बुनियाद संजीवनी सेवा के तहत दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाणीकरण और यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 200 दिव्यांगों का प्रमाणीकरण किया गया। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी दिव्यांग विशिष्ट पहचान पत्र बनाने के लिए बुनियाद केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से शनिवार को सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र स्थित लदनिया के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन सभागार में प्रशासनिक प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार पासवान की देखरेख में शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों की भीड़ अधिक देखी गई। आयोजित शिविर में लगभग 200 दिव्यांगों का प्रमाणीकरण और लगभग 460 दिव्यांगों का यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर में पहुंचे समाज कल्याण विभाग के चिकित्सक शिवशंकर कुमार ने बताया कि प्रखंडों में बुनियादी केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणीकरण व यूडीआईडी बनाने के लिए शिविर लगाने का आदेश दिया गया था। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के स्तर से निर्गत 1 अप्रैल 2021 से कोई नया डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किया जाएगा।
1 अप्रैल तक पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन करने के लिए यूडीआईडी कार्ड निर्गत किए जाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। केवल ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांग का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पत्र में दिए गए निर्देशों के तहत प्रखंड मुख्यालयों में निर्धारित तिथि के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, विपिन कुमार, बीसीएम नागेंद्र यादव, राम कृपाल यादव, अरुण यादव, जिला से पहुंचे डॉक्टर उदयकांत, रमेश पाठक व कृष्ण नारायण समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। जयनगर मेन रोड स्थित भेलवा चौक पर महिंद्रा एंड महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स के शोरूम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर मेन रोड भेलवा चौक स्थित मिथिला स्पेयर पार्ट्स की दुकान में शनिवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स के शोरूम का उद्घाटन मोहम्मद मजीबुल रहमान, मोहम्मद मंजर हसन उर्फ गुड्डू, मोहम्मद राहिल रहमान ने फीता काटकर किया। मौके पर कंपनी से आए मुख्य अतिथि मैनेजर टॉप सेल विहार अनिल त्रिपाठी, एरिया मैनेजर प्रतीश रॉय, सेल्स मैनेजर मुकेश कुमार व मार्केटिंग फील्ड ऑफिसर बबलू कुमार ने कहा कि यहां महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सभी स्पेयर पार्ट्स, ग्रीस, मोबिल व अन्य सामान ओरिजिनल व किफायती दाम पर उपलब्ध है। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों ने शोरूम के प्रोपराइटर मोहम्मद राहिल रहमान को बधाई दी। वैसे छोटे शहर में इस तरह का शोरूम खोलने व सभी सामान उपलब्ध कराने को लेकर कहा कि अब यहाँ के लोगों को 4 चक्का गाड़ी के स्पेयर के लिए दरभंगा जैसे अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। ये शॉप का ये उद्घाटन हुआ है जी, क्या है इसकी विशेषता इसके अंदर में? जी, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारे जयनगर का पहला ऑथराइज रिटेलर एम शॉपी है महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का। यहाँ पे आपको महिंद्रा की सभी गाड़ियों के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स प्लस महिंद्रा का ऑयल, ग्रीस, सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। कंपनी की तरफ से ये प्रोजेक्ट राहिल जी को दिया गया है और कंपनी के साथ में इनका एग्रीमेंट है। यहाँ पे आपको हर तरीके के हमारे महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं A to Z, आपका बॉडी का आइटम से लेकर इंजन आइटम तक सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। सर क्या होगा संस्था में जी, क्या होगा इसका? जी, मैं प्रीतिश रॉय हूँ। मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ बिहार का और स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस देखता हूँ। क्या नाम हो गया आपका? प्रीतिश रॉय। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड के नवदुर्गा क्रिकेट मैदान धर्मडीहा में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले दिन मधुबनी व झंझारपुर की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें झंझारपुर की टीम ने जीत हासिल की। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के नवदुर्गा क्रिकेट मैदान धर्मडीहा में से जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, जदयू के जिलाध्यक्ष सतेंद्र कामत, प्रखंड प्रमुख रुपेश चांड, लौकही प्रखंड के प्रमुख राम कुमार यादव, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, देवानंद कामत, संजय कामत, गवर कामत, मोहन सदाय, प्रवेश कुमार बनेता, सुभाष कुमार सिंह, प्रदीप कामत, उमेश कामत, सन्नी राय, महेश यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कई नामचीन टीमें भाग ले रही है। आयोजक पंचायत के मुखिया संतोष सिंह के साथ पूरे पंचायत के ग्रामीण हैं। उद्घाटन मैच में झंझारपुर बनाम मधुबनी की टीम सामने आई, जिसमें मधुबनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाकर सभी विकेट गंवा दिए, जबकि झंझारपुर की टीम ने अपना 1 विकेट गंवाकर मैच को अपने नाम कर लिया। वहीं मैन ऑफ द मैच नीतीश मिश्रा को दिया गया। टूर्नामेंट में राज्य स्तरीय अंपायर अमित रंजन व बेचन मंडल थे। वहीं आंखों देखा हाल राजा राम साहू व साहिल मंडल सुना रहे थे। आज अंपायरिंग कर रहे हैं, जिला लेवल पे वो अंपायर है, अंपायरिंग करने के लिए आए हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देते हैं। और दोनों टीम से मैं कहेंगे
कि खेल भावना से आप खेल करें। एक देहात, एक गांव में हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट हो, वहां के लोगों को कुछ सीख मिले, यह उद्देश्य से हम टूर्नामेंट प्रतिवर्ष करते हैं। सभी ग्रामीणों का, युवा का सहयोग है, सभी लोगों के सहयोग की बदौलत हम यहाँ टूर्नामेंट कर रहे हैं। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के राघोपुर बलाट गांव में अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। इस अष्टजाम के कारण पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। अष्टजाम संकीर्तन से राघोपुर बलाट गांव में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वीर पवनसुत जय हनुमान गौरी शंकर सीताराम के जाप से चारों दिशाएं गूंज रही है। डाक कर्मचारी अनिल मंडल के आवासीय परिसर में अष्टजाम स्थल पर दूर दराज से लोग पहुंचकर भक्ति रस में सराबोर हो रहे हैं। भक्ति रस के युवा कलाकार ब्रह्मदेव राय के नेतृत्व में कीर्तन मंडली के सदस्यों की प्रस्तुति से लोग भाव विभोर होते रहे। दीपक कुमार, राजेश मंडल समेत अन्य श्रद्धालुओं की सेवा में तनमन से जुटे हुए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।